are cursing, blessing, etc. Overall, I mean to say that we should live to my own nature, own perceptions. Are you clear? कहने का मतलब हिंदी में समझिए कि वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे न आपकी बड़ाई से प्रभावित होना चाहिए, न आपके बुराई से मुझे ठीक होना चाहिए, हमेशा अडिग होना चाहिए। दैट वाज नॉट इक्विलिब्रियम। हियर इज इक्विलिब्रियम इन द रूल ऑफ सब भाव मतलब परसेप्शन जो भी हो सब भाव है तो ये समझता है। ये मान सकता हूं, बट दैट इज नॉट होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस कैन बी चेंज। होमियोस्टेसिस चेंज होती है। Two elements, two molecules are two parts of, one part of water, one part of gas, one part of force। वो अगर रिएक्ट करा जाए और दोनों बराबर हो जाए, सॉरी तीनों बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम हो सकता है, हो सकता है। इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन होता है उसमें डायनेमिसिटी तो रहती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चलता रहता है, मगर रेट सेम हो जाता है। तो वो एक निश्चित पीरियड होगा, हाँ निश्चित टाइम के बाद वो फिर बैलेंस हो जाता है। जैसे सपोज दैट कोई मेडिसिन ले लिया आपने, सपोज दैट पल्सेटिला 30, अब इसका डायमेंशन क्या है? 30 है। इक्विलिब्रियम जो है इसका अल्कोहल और वो सारी चीजें की एक इक्विलिब्रियम स्टेज है, बट इट कैन बी चेंज। नहीं चेंज है, नहीं हो सकती है। अरे हो सकती है। वन पार्ट ऑफ 30 का उठाइए, 100 पार्ट वाटर लीजिए, चेंज कर दीजिए, परसेप्शन इसका बदल जाएगा ना। हमारे क्या कहा? परसेप्शन लेस। मैंने वो होमियोस्टेसिस, दैट वाज होमियोस्टेसिस। बदला कैसा बदला उसे हमको ना। अरे आप देहाती भाषा में समझिए कि आपको अपने स्वभाव में ही रहना चाहिए, ठीक ना? लोगों के कहने सुनने से, क्योंकि आप, मैंने एक बार इतनी छोटे में समझाया था, मैडम आप अब इधर आ जाइए, आप लाए भी है इधर, जब हिंदी बोलेंगे वो आप पीछे जाइएगा। जैसे डॉक्टर सर, जरा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये किसी इंसान की जर्नी है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, दैट वाज नॉट राइट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये एक जर्नी है, ये बीच का एक स्पेस है, ठीक सर? समझिएगा। आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ ही लेंगे, है? तो मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ जब आप आए तो नॉन विजुलाइज्ड थे, यहाँ जब आप गए तो यहाँ भी आप नॉन विजुलाइज्ड थे, ठीक? समझिएगा। ये है, चाहे इसको नेचर समझ लीजिए, चाहे स्पेस टाइम आप स्पेस समझ लीजिए भौतिकी के अनुसार, चाहे दूसरी भाषा में क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हैं, नहीं? सरल भाषा। हाँ, और सरल भाषा में है। अच्छा, तो जब ये हम जरा सा समझ
समझने की बात है। यहां जब हम आए तो यूनिसेलुलर थे। अब ये जितने भी संगतियां और चाहे बॉडी लेवल पे डुप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, या सोशल लेवल पे मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन हुआ, जरा सा सब समझिएगा। बहुत शार्ट में समझा होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा होगा कि डुप्लीकेशन और जितने भी मल्टीप्लिकेशन है दैट इज अ टाइम एंड स्पेस, only and only time and space, nothing more than this. So here is the you giving multiplication that was not constant, that was changeability with the time, और समय के साथ बदलाव में आता है। Clear sir? When you are completing their journey, that was all destruction started. Clear? That was can be bone level, that can be muscular level, that can be vision level, that can be hair level. Every levels you can be destructed. I am wrong. So everywhere you are destructed, and nature say you that your time is going by and by over. And study द्रव्य अविनाशिता का नियम पढ़ाया गया है जनाब आप लोगों को कि यू जहां से चलते हो वहीं जाके रुकना है, द्रव्य विनाशिता कर रहा है। ठीक, तो मटेरियल कम इनटू मटेरियल, समझ में आ रहा है? मटेरियल कम टू द इनटू मटेरियल एंड इमटेरियल दैट इज लाइफ। कुछ भी मेरे साथ नहीं रहेगा। ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और इतने सफर के लिए जरा समझिएगा सर कितने दर्द का विषय है। इतने ही सफर के लिए हमने अपनी डिग्निटी को ही मांग करना, हम अपनी आइडेंटिटी ही खो देते हैं। That was dependent on our my perceptions. अब जागी रही भावना जैसी हर मूर्त देखिए तीन ऐसी यहाँ पर। तो आप जरा समझिए, अब यहाँ पर सपोज दैट कोई चीज माना एक ऐसा है कि जो पॉइजनस है, ये आपकी नजर में, लेकिन मेरा लेवल ये नहीं हो सकता, इनका लेवल ये नहीं हो सकता, आपका लेवल ये नहीं। वो डॉक्टर सर के नजर में है ना, लेकिन ये हो सकता है आई लव हिम विथ लाइक ए अमृत। तो मेरे लिए लाइफ सेविंग होगा। अब और एग्जाम्पल सुनिए, जब हमको आपको कुछ ज्ञान नहीं था, एक देहाती भाषा में जमोक पकड़ता था छोटे बच्चों को, जैसे पैदा होते थे तो उल्टी सांस होती थी, जिसे बोलते थे लोग जमोक पकड़ा हुआ है। बाय बर्थ लंग्स कंजेस्टेड, breathing taking is more difficult. That boy as near about can be died. तो उसको क्या पिलाया जाता था? शंख पुष्पी यानी जहर। नहीं समझ? एक शंख पुष्पी पॉइजन होता है, और वो आपके ब्रीथ को नॉर्मल कर देता है। क्यों? क्योंकि समथिंग perception had taken by her mother during the pregnancy that was so dangerous. The poison always put to the poison. जितने भी सांप और किसी की दवा होती है वो हमेशा पॉइजन से ही बनती है सर।
सिफिलिस की मेडिसिन जो होती है, जो वेजाइनल इन्फेक्शन की हो, वेजाइना के पस से बनती है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, आप लोगों की बात। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो निगेटिविटी विद द पॉजिटिविटी, हमको अपने स्वभाव को किसी के उसमें आकर के बदलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम हो जाएंगे दोगली संतान, यही होती है दोगली संतान। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब सफर यहाँ भी अकेला, यहाँ भी अकेला, ये झमेले जितने हैं सिर्फ कुछ पल के लिए, उसको क्यों नहीं आप काटो ना काटो वो कट जाएंगे ना। बीच में जो सफर है वाले सोशलिज्म के लिए, वल्ली सोशलिज्म, एक सर्कल तक नहीं जाते मतलब आप कुछ न करो, आप कुछ न करो प्लीज। आप मान लो सपोज दैट यू आर डूइंग नथिंग, दैट विल बी क्रॉस। हाँ, क्रॉस करेगा। आप कुछ भी न करो कभी क्रॉस होगा, बट करना क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये वर्क प्लेस है ना, डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ये जितनी है ये टर्निंग, अरे वर्किंग बेस है ना ये इक्विलिब्रियलिटी को पाने के लिए जो है आपको वर्क करना पड़ेगा। टोटल इतने में पूरी दुनिया समझ आती है, जिसको ये समझ में जिस दिन आ जाएगा, मुझे जहां तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जिस दिन जिस व्यक्ति को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसको समझ में आ जाएगा वो उस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति, कुछ फर्क नहीं जाता, सब कुछ ठीक है। वो जंगल में भी मंगल कर सकता है, मंगल में भी जंगल कर सकता है, मैं जानता हूं। अनुभव की बात कर रहा हूं, न कि कहानी की बात कर रहा हूं। सब जगह जंगल है, सब जगह मंगल है, हर जगह राम है, हर जगह रावण है। जो जैसा चाहे वो ऐसा है। ये यात्रा है, इस यात्राओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। आप पलायनवादी नहीं है, ट्रैक पे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिस इज द वर्क प्लेस, ओनली एंड ओनली वर्क प्लेस। अब आप कैसे आपके कर्म बनते हैं, ये बड़ा हायर क्लासेस है। कैसे आपके प्रारब्ध संचित होंगे, कैसे आप उसको संग्रहित करेंगे, कैसे आप उसको डेवलप करेंगे, सारे प्रमाणों के साथ दिया जाएगा। जैसे ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद हैं हमारे यहाँ। गलत कर रहा हूं क्या? ऋग, अथर्व, यजुर, साम। तो ऋग क्या है? ऋग क्या एक दिन में किसी ने लिख दिया? ऋग माने होता है ज्ञान। ऋग माने होता है ज्ञान। वेद माने होता है संग्रह। देखिए बिना मतलब ये सब पढ़ाना बहुत हायर हो जा रहा है, आप लोगों को समझ में आएगा। ऋग क्या है? ये एक काल में लिखी हुई कोई बात नहीं होगी। ऋग माने ज्ञान है, ज्ञान का संग्रह है। समझ रहे सर? तो जब जब लोगों ने आए अपने अपने ज्ञान को एक जगह संग्रहित किया और कुछ लोगों ने उसको एक किताबी जामा पहनाया। इसके कई काल होंगे। जैसे डॉक्टर अर्जुन आए, वो अपने समय के अपने अनुभव को एक्सप्लेन किए। डॉक्टर सर आए तो अपने समय के अपने अनुभव को और अपने जड़ी बूटियों को अनुभव किए। अब
सारे हर लेवल के नॉलेज को, पक्ष विपक्ष समकक्ष सारी बातों को उन्होंने एक्सप्लेन किया और वो संग्रहित हुआ, वो भी विथ एग्जाम्पल, विथ एविडेंस, नॉट विदाउट एविडेंस। क्लियर? तो वो है जिस विशेष काल स्थितियों में, विशेष काल में संग्रहित किए हुए ज्ञान को, विभिन्न कालों द्वारा संग्रहित ज्ञान को एक संग्रह में करने की प्रक्रिया को ही ऋग्वेद कहते हैं। इसमें सामवेद भी आता है, यह आयुर्वेद, इसमें यही एक ऐसा वेद है जिसमें सारे डॉक्टरी को बता दिया गया है। सबसे पहले ऑपरेशन को इसी में बताया गया, ऋग्वेद को। ईसा पूर्व ऑपरेशन हो गया और ये लोग अभी जल्दी लग रहे हैं। उस देश के हम वासी हैं तो हमें किसी से परिवर्तन होने की जरूरत नहीं, हम अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन ये घमंड से नहीं, ये ज्ञान से होना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं कि सारे देश के लोग हमारा थूक चाटे हैं, हम किसी का कभी नहीं चाटे हैं। अगर चाटे हैं तो अपनी कुकृति के चलते। क्लियर हो रहा है सर? मैं कोई इमोशन में नहीं बोल रहा, मैं होशो-हवास में हूं, मैं दारू नहीं पिया एकदम फाइनली। तो ये सारे राजनीति से लेकर के, रहन सहन से लेकर, स्वभाव से लेकर के हर परिस्थितियों के लोग अपने अपने लेवल का इस किताब में एक जामा पहना। उस समय आयुर्वेद को भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, लगभग 200 से 300 मेडिसिनों का इसमें एक्सप्लेनेशन है जो पूरे विश्व को अकेले संचालित करती थी। इवन देन संजीवनी बूटी से लेकर सारी चीजों का इसमें एक्सप्लेनेशन है जो मृत्यु को भी जिंदा करता है। यहाँ लेकिन उसको भी नहीं कहा गया कि रिजेनरेट करेगा, ये नहीं कर पाएगा, ये हमारे पास का तो ऋग्वेद का मैं थोड़ा सा ये बताना था। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, नहीं उल्टा हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ज्ञान की चरम सीमा को ही, एक भाषा में कह दूं तो ज्ञान की चरम सीमा को ही ऋग्वेद कहते हैं। अब इसके 4 खंड हैं और एक एक खंड के 12-12 खंड हैं और उन 12 खंड के 16 खंड हैं। तो हम क्यों किसे, लेकिन जिसकी पहला श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मानस भजले गुरुचरणम दुस्तर भव सागर भव। खुद को जान लेने की प्रक्रिया को ऋग्वेद करते हैं। ये भी ऐसा तो कहा गया है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम। वो तो कोमल हृदय में वास करने वाले के लिए कितना कृपालु है कि आप मांग के तो देखो। लेकिन अगर कहीं है गड़बड़ी तो चूक खुद में है। तो ऋग्वेद कहता है कि झुकना सीखो, झुकना सीखो। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। अथर्ववेद में टेक्नोलॉजी बताई गई है, यजुर्वेद में विज्ञान को बताया गया है, सामवेद में कलाकृतियां हैं, मारपीट वगैरह वगैरह। 4 वेदों का इतना हिसाब। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, समझने की बात। तो ये है सर फिलहाल ऋग्वेद। वाल्मीकि ने अपने लेवल पे कहा, विश्वामित्र ने अपने लेवल पे कहा, वशिष्ठ ने अपने, सुश्रुत ने अपने लेवल पे कहा और आर्यभट्ट ने अपने, सब लोग अपने अपना कहे होंगे अपने अपने समय के हिसाब से सब अपने रिकॉर्ड बनाए। अब इसके भी बड़े मत हैं, इसके भी मत हैं क्योंकि ये लेखनी है।
कोई कहेगा सर गलत है, कोई कहेगा सर गलत है, कोई कहेगा सर गलत है। ज्ञान भी नहीं बस बस जय जवाब। कोई दुख हो तो अपना अपना समझिएगा। मैं आपके दुख से भी मुझे मतलब है, आपके सुख से भी मुझे मतलब है। ये है ये तो है जगह लागी